पीएलएस मार्शल स्पिरिट के एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक इवल स्नेक मार्शल जाओ माउंटेन्स की तरफ जा रहा होता है और यहाँ पे डिवाइन गेट रिलम के लेवल 5 होता है। जिसके बाद ये इवल मास्टर यहाँ पे जू माउंटेन्स पे जा रहा होता है, जिसका इंटेंशन आपको आगे जाके पता चलेगा। तभी हमें जू माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक गर्ल चहल पहल कर रही होती है और उसका नाम यहाँ पे यूशु होता है और जो इसके पीछे बंदा होता है उसका नाम यहाँ पे यान क्यूंग्यू होता है। जिसके बाद ये लड़की यहाँ पे बोलती है कि तुम हमारे सेट के 3 ग्रेटेस्ट सेट में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे हो और मैंने आपको बुलाया था तो आप आ भी गए। तभी यहाँ पे यान क्यूंग्यू बताता है कि आपने बुलाया था तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। जिसके बाद यूशु यहाँ पे बताते हैं कि तुम गान सेक्ट में नंबर 1 जीनियस है। जिसके बाद हम झाड़ी में पीछे थोड़ी बहुत हलचल देख पाते हैं और फिर तभी हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बताता है कि ब्लेसलैंड यहाँ पे एक अकेली जगह नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा डायनेस्टीज है और साथ में बात की जाए तो यहाँ पे हजारों से ज्यादा वर्ल्ड है, जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सी डायनेस्टीज, बहुत से ज्यादा कल्टिवेटर जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, जिनके बारे में आपने उम्मीद भी नहीं करी, इतने ज्यादा ताकतवर बंदे हैं। और फिर तभी यूशु यहाँ से जा रही होती, जब यहाँ से जाती तो इसके सामने एक ब्लैक स्मोक अपीयर हो जाता है और स्मोक को देख के अब यहाँ पे हमारे यान किंग भी हैरानी में पड़ जाता है और बोलते कि यहाँ पे अचानक से ये क्या हो गया। और फिर वो यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और वो यहाँ पे अपनी एक पावर स्लैश के कारण अब इस धुएं को बीच में से काटने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो इसको पहले एक बार के लिए तो ऑब्जर्व करते हैं पर दोबारा वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बार में इसे यहाँ पे कट कर देते हैं। और यहाँ पे इस स्मोक की स्ट्रेंथ को देखते हैं वो यहाँ पे बताते हैं कि सामने वाला बंदा यहाँ पे डिवाइन गेट रिलम पे और वो डिवाइन गेट रिलम के लेवल 5 पे, ये नामुमकिन है, यहाँ पे इतनी जल्दी कोई नहीं पहुंच सकता और इसके इंटेंशन बुरे, तो आप पहले यहाँ से निकल जाइए। जिसके बाद यूशु यहाँ पे इसकी बात मानते हुए यहाँ से निकल जाती है। तभी यहाँ पे वो स्नेक मास्टर अपेयर होता है जिसने बहुत सी धुंध यहाँ पे फैला दी होती है और फिर यहाँ पे यून क्यूंग यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे ऐसे छुप क्यों रहो, मेरे सामने अपेयर हो, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। जिसके बाद ये अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करता है और यहाँ से हमें पता चलता है ये डिवाइन गेट रिलम के लेवल 4 पे और साथ में इसके पास एक डिवाइन स्वॉर्ड भी। जिसके बाद वो स्नेक यहाँ पे इनसे टकराता है जिसके कारण वो यहाँ पे चकनाचूर हो जाता है, जिसके बारे में किसी ने सोची ना होगी, और एक डिवाइन स्वॉर्ड जिसका नाम यहाँ पे यू कॉन्ग है। और फिर अब यहाँ पे यान क्यूंग के सामने अब वो स्नेक मास्टर अपेयर होने वाला था और उस स्नेक मास्टर का नाम यहाँ पे साइची होता है जो यहाँ पे डिवाइन मार्शल रिलम के लेवल 5 पे होता है। तभी साइची यहाँ पे बोलता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपने स्नेक के बहुत ज्यादा क्लोन बना लेता है और अब उनकी मदद से वो यहाँ पे यान क्यूंग पे हमला करता है और अब यहाँ पे उन्हें स्नेक को रोकने के लिए वो एक फॉर्मेशन को अपेयर करता है, जिस फॉर्मेशन के कारण ये सारे स्नेक यहाँ पे एक बार में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अब मौका देके यान क्यूंग यहाँ पे साइची पे हमला कर देता है, जिसके बार को बचने के लिए यानी यहाँ पे इसके वार को रोकने के लिए वो यहाँ पे यूशु को सामने ले आता है जिसको उसने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे पकड़ा होता है। और यूशु को देखे यान क्यूंग यहाँ पे रुक जाता है। जिसके बाद वो साइची यहाँ पे बोलता है कि तुम अगर इसे बचाना चाहते तो लो बचा लो। जिसके बाद वो यहाँ पे यूशु को अपने आप से बहुत ज्यादा दूर कर देता है। फिर तभी यान क्यूंग उसे बचाने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसे यहाँ पे बचा लेता है। जिसके बाद स्नेक मास्टर अपनी स्नेक की स्पिरिचुअल बॉडी की मदद से यहाँ पे यान क्यूंग पे हमला करता है और ये स्नेक बॉडी यहाँ पे यान क्यूंग की तरफ बढ़ रही होती है और वैसे ये स्नेक बॉडी जैसे इसके अंदर घुसते वो यहाँ पे इसकी मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण इसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है और ये उसी जगह वहाँ पे घायल होकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे एक थर्ड बंदे की भी एंट्री होती है जो लाइटनिंग की स्पीड से यहाँ पे आया होता है और वो यहाँ पे डिवाइन गेट रिलम के लेवल 5 पे होता है और साथ में इसका नाम अंकल लाई होता है जो यहाँ पे इसके प्रोटेक्टर भी आप कह सकते हो। और अब ये देखिए उस अंकल लाई को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे बोलता है कि तुमने मेरे दोस्त पे हमला करने की कोशिश कैसे करी, यानी मेरे मास्टर और ये हमारी यान फैमिली के आखिरी यंग मास्टर थे, तुमने ऐसा करने की कोशिश कैसे करी और अब मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद वो बंदा यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो अंकल लाई अपनी लाइटनिंग पावर की मदद से शायद उसे यहाँ पे जान से खत्म कर देते हैं और अब वो भी यहाँ पे यान क्यूंग की इस हालत को देखे परेशानी में आ जाते और बोल रहे होते कि यंग मास्टर क्या हो। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे गान युआन सेक्ट को दिखाया जाता है। जिसके बाद अब यहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं कि इसकी मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो गई तो ये कल्टीवेट नहीं कर पाएगा और अब उसे हॉनरेबल डिसेबल प्लेस से हटा दी जाएगा और इसकी जगह यूशु को लाया जाएगा। जिसके बाद अब हम यहाँ पे समझ पाते हैं यूशु उसे यहाँ पे जंगल में लेके क्यों गई थी, शायद वो उसका प्लान भी हो सकता है। तभी अब इस बात से यहाँ पे यान क्यूंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पे कह रहे होते क्योंकि का टैलेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक है जिसके बारे में हमने कभी सोची नहीं थी, पर अब वो इस तरह यहाँ पे कुछ भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, वो बस डिवाइन गेट रिलम पे रह जाएगा। ये हमारे लिए बिल्कुल भी बढ़िया बात नहीं, इसलिए हम इसे अपने सेक्ट से बाहर निकाल रहे हैं और इसे होनरेबल डिसेबल प्लेस से भी यहाँ पे निकाल देंगे। अब उसकी जगह ये बस यहाँ पे यूशु रहेगी और अब इस बात को यहाँ पे यान क्यूंग बड़ी आसानी से मान लेता है और बोलता है कि सेक्ट चीफ का मामले के बीच में हम कुछ नहीं बोल सकते और मैं आपके मामले पे हमेशा अमल करूंगा। और फिर तभी सेक्ट मास्टर के अनुसार वो यहाँ से निकल जाता है और यान क्यूंग जब यहाँ से नीचे जा रहा होता है तभी उसके सामने यूशु अपेयर होती है और यूशु यहाँ पे बोलती है कि इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, तो मुझे इस चीज के लिए माफ कर देना और अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत हो तुम यहाँ पे मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी उस रिक्वायरमेंट को जरूर पूरी करूंगी। और अब ये सब कहने के बाद वो यहाँ से जाने लग जाती और जब वो यहाँ से जा रही होती तभी हम उसके एक ईवल स्माइल
को देख पाते और अब इससे हमें यहाँ पे समझ में आ सकता है कि ये इसका पूरा बनाया बनाया प्लान था और फैंग भी अब इसको यहाँ पे इस चीज को देखते हुए नोटिस कर पा रहा होता है और अंकल लाई भी इस चीज को यहाँ पे बड़ी आसानी से आप समझ गए होते। तभी यहाँ पे फैंग आता है और वो यहाँ पे बोलता है कि टीचर आपको यूशु के साथ जाने की क्या जरूरत थी, आपने उन्हें यहाँ पे क्यों बचाया, आपको उसके द्वारा देखो आउटर साइड में निकाल गया, यानी आपको सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया है। तभी फैंग को समझाने के लिए वो कहते हैं कि मैं अब कल्टीवेट नहीं कर सकता, इसलिए सेक्ट चीफ ने मुझे यहाँ पे कुछ काम दे दिया, तो अब मैं उन कामों को यहाँ पे ध्यान दूंगा जिससे हम यहाँ पे अपने खर्चा पानी निकाल पाए। और फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पे एक जगह बैठ के अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है जिससे वो अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सके और उस प्रैक्टिस में इसको इतना ज्यादा पेन हो रहा होता है जिसको हम यहाँ पे बखूबी आराम से देख पाते हैं। तभी यहाँ पे उसके मास्टर यान किंग पीछे से अपेयर होते हैं जो इसको इस चीज को नोटिस कर लेते हैं और फिर फैंग यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे थोड़ा संभालने लग जाता है और यान किंग बोलते हैं कि तुम्हारी मसल्स अभी बहुत ज्यादा वीक है, तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है। और फिर वो अपनी स्टिक की मदद से इसकी स्ट्रेंथ चेक करने की कोशिश करते पर वो स्टिक के हिट से यहाँ पे नीचे गिर जाता है जिससे उसके मास्टर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होते। तभी फैंग यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को करने की कोशिश करता है पर उसकी मेरिडियंस यहाँ पे ब्लॉक होती है जिसके कारण वो ये चीज को करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होता और वो जितना भी कोशिश कर ले वो हाउतियन रिलम के लेवल 1 से ज्यादा ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा होता है जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो बोलता है कि टीचर आपका ये डिसाइपल की क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार है, तो आपको यहाँ पे किसी और डिसाइपल को अपना लेना चाहिए क्योंकि वो 6 साल से यहाँ पे हाउतियन रिलम के लेवल 2 पे ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पा रहा है। और फिर तभी यान किंग यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे गिव अप करना चाहते हो। तभी फैंग भोली वाली शक्ल बनाते हुए बोलता है कि टीचर आप वैसे ही बहुत ज्यादा इंजर्ड है और इसी कारण आप मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते, ये जान के मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तभी उसके टीचर यहाँ पे कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जब यहाँ पे तुमने पहली बार कल्टीवेशन स्टार्ट करा था उस समय तुमने यहाँ पे डे एंड नाइट्स बहुत ज्यादा मेहनत करी थी और उसी के कारण तुम्हारी जो ब्लॉक मेरिडियंस थी उसके कारण भी तुम यहाँ पे हाउतियन रिलम के लेवल 1 पे ब्रेक थ्रू कर पाए जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होता पर तुमने उसे झेला। अभी बात सुन के फैंग बोलता है आपको कैसे पता। तभी इसके टीचर बोलते मैं तुम्हारा टीचर हूँ और ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको मैं बखूबी ना जानता हूँ। वैसे आप तुम्हें यहाँ पे अब डे एंड नाइट हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ पे और भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ। ये बात सुन के फैंग खुश हो जाता है, बोलता है कि ठीक है टीचर। तभी यान किंग यहाँ पे बोलता है कि तुम कभी गिव अप मत करना और इस बात पे अड़े रहना और ये मैं तुम्हारे को एक सलाह दे रहा हूँ जो तुम्हारे पूरी जिंदगी भर काम आएगी। अब ये बात सुन के फैंग बोलता है कि टीचर अब आप मेरा हमला जेल के दिखाइए और मैं आपको अपने एक हमले से नॉकआउट कर दूंगा। ये सुनकर उसके टीचर बोलता है ठीक है चलो तुम हमला करके बताओ। और फिर तभी फैंग यहाँ पे जैसे उसके टीचर पे हमला करता हम देखते हैं उसका हमला कैसा होता है। उसके कारण वो फैंग तो उन्हें टच भी नहीं कर पा रहा होता और फिर तभी यहाँ पे अंकल लाई की एंट्री होती है जिनके साथ एक और बंदा आया होता है जो यहाँ पे आउटर सेक्स से बिलोंग करता था, यानी वो भी इनकी तरह था पर वो कल्टीवेट कर सकता था और उनका नाम यहाँ पे सीनियर सुन होता है जो डिवाइन गेट रिलम के लेवल 1 पे होते हैं। और वो यहाँ पे आते हुए बताते हैं कि पहले तुम एक हॉनरेबल डिसाइपल थे, तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत की जाती थी पर अब तुम्हें सेक्ट से बाहर निकाल दे गया और इस बात को मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि तुम्हारे मेरिडियंस को किसने डिस्ट्रॉय किया। और फिर तभी यान किंग यहाँ पे कहता है कि डेस्टिनी में जो लिखा है वो होके ही रहता है। तभी सीनियर सुन यहाँ पे बोलते कि आउटसाइड सेक्ट के यानी सेक्ट से बाहर भी बहुत सारे टास्क है जिसको आप तुम पूरा कर सकते हो, तो तुम मेरे पास आके असाइनमेंट ले सकते हो यानी टास्क जिसको तुम पूरा कर पाओ और साथ में इसमें तुम्हें बहुत सारी जॉब मिलेगी जैसे टेस्ट सर्व करना, यहाँ पे पोंछा लगाना, ये सारे काम तुम कर सकते हो। और इसके इस रवैये से आप समझ सकते हो ये यहाँ पे यान किंग से बहुत ज्यादा चिढ़ता है क्योंकि यान किंग अभी भी इसे 3 लेवल आगे था। और फिर तभी फैंग यहाँ पे बोलता है कि तुमने मेरे टीचर को ट्रैश कैसे कहा। तभी मास्टर सुन यहाँ पे बताते हैं कि ये अब मेरिडियंस नहीं है इसके पास, मतलब ये कल्टीवेट नहीं कर सकता तो इसको ट्रैश ही कहा जाएगा और इसका जैसा ट्रैश कभी भी आउटर सेक्ट का लीडर नहीं बन पाएगा। अब ये बात सुन के यान किंग समझ जाता है इसके बीच में कोई गलत फहमी हुई और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आउटर सेक्ट का लीडर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। अब तभी मास्टर सुन कहते हैं कि तुम इस बात के बारे में सोच भी नहीं सकते। और फिर तभी फैंग यहाँ पे कहता है कि मैं मेरे मास्टर के बारे में एक भी बैड शब्द नहीं सुन सकता, जिसके बाद वो यहाँ पे मास्टर सुन पे हमला कर देता और इनको यहाँ पे मारने लग जाता है। और फिर तभी मास्टर सुन यहाँ पे कहते हैं कि तू अपने टीचर की तरह है, जिसके बाद वो इसे यहाँ पे जान से मारने वाला होता है। उससे पहले उसे एक पावर यहाँ पे पीछे खींच लेती जिसके कारण फैंग पीछे आ जाता है और साथ में सामने वाला इस मास्टर सुन भी पीछे हो जाता है। और गाइस फिर से इनको दिखाते हुए आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।